हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग vocab की सीरीज लेके चल रहे थे फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जहाँ भी इंग्लिश आती है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 480 वर्ड तक को कवर कर लिया था। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आज का पहला वर्ड है वो है अधीरेंट। ADHERENT, अधीरेंट। तो अधीरेंट का मतलब ये होता है कि समर्थक या फिर अनुयायी, यानी जिसे आप बोलते हो फॉलोवर या फिर सपोर्टर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप ये बोलोगे कि somebody who believes या फिर who support आर अ पर्टिकुलर आइडिया, है ना। एक ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करे, किसी आपके पर्टिकुलर आइडिया पे, आप पर विश्वास करे, कहीं ना कहीं आपका फॉलोवर है या फिर आपका वो क्या है, सपोर्टर है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर अच्छे हिसाब से देखेंगे तो ये आ रहा है आधी रेंट, यानी आधी रात। यानी एक ऐसा इंसान जो आधी रात को भी आपके साथ चल दे, यानी कहीं ना कहीं वो पक्का आपका क्या है, समर्थक है, आपका अनुयायी है, वरना वो क्यों जाता है ना। तो आधी रात को, यानी कि एक ऐसा इंसान जो आधी रात को आपके साथ हो, आपके साथ कहीं भी चल दे, मतलब वो आपका पक्का समर्थक है, पक्का फॉलोवर है, पक्का सपोर्टर है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेजल। तो अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एसे हो जाएगा, वैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये वर्ड मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एसे एज लाइक इससे, यानी ई, तो उसका मतलब निबंध, और निबंध का मूल्यांकन होता है पीसीएस एग्जाम में या स्कूल्स एग्जाम में, है ना। तो इससे का मूल्यांकन कैसे करना है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। वैल्यूएशन सबको पता होता है। तो अप्रेजल का मतलब आप ये बोलेंगे कि अ जजमेंट अबाउट द वैल्यू आर क्वालिटी ऑफ समबडी या समथिंग। एक ऐसा जजमेंट, एक ऐसा मतलब फैसला जो ये जज करता है, ये मूल्यांकन करता है आपकी क्वालिटी पे, आपके वैल्यू पे। याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप इसे अच्छे से बोल देखेंगे तो लिखा है आप, RAI, राय, और साल। मैंने पूरे साल, मैंने पूरे वर्ष क्या काम किया, आप राय दें। आप राय दें साल भर का। तो आप राय कैसे देंगे? जब आप वैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तब ना आप कुछ बता पाएंगे कि हाँ, आपकी स्टडी अच्छी थी, आपकी कमी कहाँ रह गई, आपको किस मतलब विषय पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो आप बोलते हो ना कि आप राय दो, इस साल मैंने कितना पढ़ा, तो आप राय दो साल के लिए, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो आप यहाँ से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है अपसड। यहाँ आर साइलेंट है, ABSURD है, आर साइलेंट है आपका। तो अपसड, अपसड का मतलब होता है बेवकूफ़, या आप बोलेंगे बेतुका, हास्यास्पद। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? फोलिस हो जाएगा, सिली हो जाएगा, रेडिकुलस हो जाएगा। तो अपसट का मतलब ये होता है कि नॉट एट ऑल लॉजिकल आर सेंसिबल, यानी कि जो बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। नॉट एट ऑल लॉजिकल आर सेंसिबल, तो कहीं ना कहीं वो कैसा है, बेतुका है। कैसे याद करेंगे? देखिए, अब SURD सर्द, अब सर्द, सबको पता है इस टाइम पे सर्द काफ़ी ज़्यादा है ना। तो अब सर्द आ गई है। तो अब सर्द आ गई है, तो ये अब सर्द किसको लगेगी? जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो सेंसिबल नहीं हैं, जिनके पास कोई लॉजिकल वो नहीं है ना। तो अब सर्द उन्हीं लोगों को लगेगी जो कैसे हैं, बेवकूफ़ हैं, जो बेतुका हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। जो होशियार हैं उनको भाई सिक्योरिटी बना के रखेंगे तो उनको ठंड नहीं लगेगी, सर्द नहीं लगेगी। तो अब सर्द उन्हीं को लगेगी जो बेवकूफ़ हैं या फिर क्या हैं, बेतुका हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है रैश। रैश का मतलब होता है लापरवाह। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा या फिर रेकलेस हो जाएगा। ये बेस्ट वर्ड है, इसको आप माइंड में रखिएगा कि रेकलेस का मतलब वही होता है, केयरलेस। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? इसे रेस बोले ना, रेस मतलब कि रेस, रेस दौड़। तो दौड़ में लापरवाह लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। या दौड़ते टाइम पे कुछ लापरवाही भी हो जाती है। तो चाहे आप जिस हिसाब से बोलें कि रेस है, यानी कि रेस में लापरवाह लोगों को नहीं लेना है, या रेस में जो हार जाता है वो कैसा होता है, लापरवाह होता है। तो इसके दो वर्ड मतलब होते हैं। अगर इसको आप नाउन के सेंस में देखेंगे तो होता ये है कि एन एरिया ऑफ स्मॉल रेड स्पॉट्स दैट अपीयर आर योर स्किन। जो आपकी बॉडी पे कभी कभी छोटे छोटे लाल लाल दाने नहीं हो जाते, धब्बे, उन्हें आप रैश बोलते हैं। इवन जैसे आप बीमारी कारण हो गया या आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो गया, तो जो लाल धब्बे होते हैं स्किन पे, उसे आप बोलेंगे रैश। दूसरा ये होता है नाउन के ही सेंस में कि अ सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट, यानी कि एक दुखद घटना की जो सीरीज चल रही है, लगातार दुखद घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, तब भी वो आपका क्या माना जाएगा, रैश। और अगर लापरवाह, ये एडजेक्टिव के सेंस में होता है कि डूइंग थिंग दैट माइट बी डेंजरस, कुछ भी करना, किसी भी चीज़ को करना माइट बी डेंजरस, खतरनाक तरीके से,
या बुरे तरीके से, विदाउट थिंकिंग अबाउट, बिना किसी सोच के। तो आप ऐसा बोलेंगे कि डूइंग थिंग दैट माइट बी डेंजरस आर बैड विदाउट थिंकिंग अबाउट, मतलब अविवेकपूर्ण काम है, मतलब लापरवाह है। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का मतलब होता है एकरूपता। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रीटेंस हो जाएगा, फेस हो जाएगा, अपरियंस हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? देखिए सेम बैलेंस, सबको पता है कि हमारे पास आपके पास यदि सेम बैलेंस है मतलब कहीं ना कहीं हमारे आप में एकरूपता है, हमारे आप में एकरूपता है। सेम बैलेंस वालों में क्या रहती है? हमेशा एकरूपता रहती है। तो इसका मतलब वही होता है कि द अपीयरेंस ऑफ बीइंग समथिंग आर हैविंग अ सर्टेन क्वालिटी, कुछ होने या गुण से युक्त होने का जो आभास होता है या कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, एकरूपता आप बोलेंगे तो ये आप यहाँ से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है कठोर या फिर निर्दय। सिनोनिम्स हो जाएगा क्रूएल या फियरस। तो कैसे याद होगा? देखिए जो ग्रिम एज लाइक गरम, जो गरम मिजाज वाले लोग होते हैं, जो दिन भर गरम होता है छोटी 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 बातों पे, मतलब वो निर्दयी है, वो कठोर है ना, क्रूएल आदमी है वो। फायरस, तो यहाँ आप बोलेंगे फायर, जो हर एक बात पे फायर हो जाता है। बोलते हैं ना कि अभी हम फायर होंगे, तो जो फायर होता है मतलब गर्म मिजाज के इंसान कैसा है? वो कठोर है या फिर निर्दयी है। और कभी कभी ग्रिम का मतलब ये भी होता है कि वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग, जो हंसता नहीं है लेकिन काफ़ी दिन भर सीरियस सीरियस रहता है, यानी कठोर टाइप में वो बिहेव करता है। और अनप्लीजेंट या फिर वरिंग भी होता है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका है ड्रैब। ड्रैब का मतलब होता है नीरस, यानी कि जो फीका है, नॉट इंटरेस्टिंग है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बेनाल हो जाएगा, डिसमल हो जाएगा। तो ड्रैब मतलब मैंने बता दिया कि नॉट इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, जो इंटरेस्टिंग नहीं है, फीका है। कैसे याद करेंगे? ड्रैब शब्द में ही ड्राइवर आता है, और जो ड्राइवर होता है ना वो मतलब थोड़ा सा नीरस टाइप में, बेचारा इतना ज़्यादा गाड़ी चला लेता है कि उसकी जो उसे कुछ भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। तो ड्रैब नीरस, या फिर आप बोलेंगे ड्रैब रस पीता है ना, सबको पता है। तो ड्रैब एज लाइक ड्राइवर, और ड्राइवर मतलब होता है नीरस यानी फीका। और यहाँ से इसे बनाल लिखा है तो बना, मतलब वो रात को माहौल बना लेता है अपना। और डिसमल लिखा है तो माल को डिसमिस भी कर देता है। गाड़ी चलाएगा माहौल बना के तो कहीं कहीं एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? जो भी माल है ट्रक वगैरह में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो डिसमाल। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है सिवलरस। तो सिवलरस का मतलब होता है दयालु या फिर सभ्य। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेन्यूवेलेंट हो जाएगा, कोल्टली हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ शब्द आ रहा है, हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी होता है सिवलरस, तो सिवल आ रहा है तो शिवालय बोलिए, शिवालय। तो शिवालय में रस, यानी कि शिवालय में जो जाता है डेली शिव जी को स्नान करवाएगा, और उनका जो पानी है वो खुद बहुत से श्रद्धालु लोग पीते हैं। तो शिवालय का रस पीने वाले कैसे होते हैं? दयालु होते हैं, सभ्य होते हैं। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है सिटडल। सिटडल का मतलब होता है दुर्ग या फिर किला, यानी कि कैस्टल हो जाएगा या फोर्ट हो जाएगा। तो सिटडल का मतलब ये होता है कि अ कैस्टल ऑन हाई ग्राउंड, यानी कि जो एक काफ़ी बड़े मैदान में कैस्टल बना हुआ, किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, उसे आप बोलेंगे सिटडल। और ये ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि ताकि जो दुश्मन है वो अटैक ना कर पाए। छोटा बहुत यदि बिल्डिंग बनी है तो आपको उसे फोर्ट बोल सकते हैं, लेकिन कैस्टल है ना। लेकिन अगर सिटडल है, इसका मतलब ये है कि कैस्टल है बट वो काफ़ी बड़ा है। वो इवन इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई अटैक दुश्मन का ना हो। कैसे याद करेंगे? देखिए सिटडल बोलेंगे तो सीता और दिल, तो सीता का दिल कहाँ रहता है? दुर्ग में रहता है, क्योंकि सीता जी भी दुर्ग में रहेंगी, सीता जी भी किले में रहेंगी, तो उनका दिल भी किले के अंदर रहेगा। तो सीता का दिल कहाँ रहेगा? दुर्ग या किले में। आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद ये जो अगला शब्द है ये लिखा है पकटरी। यहाँ आर साइलेंट है, पकटरी। तो पकटरी का मतलब होता है नरक या फिर यातना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? हेल हो जाएगा या फिर लिम्बो हो जाएगा। तो पकटरी का मतलब ये होता है कि द प्लेस वेयर इन द रोमन कैथोलिक चर्च, एक ऐसा स्थान रोमन कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग कि इट इज बिलीव्ड दैट डेड पीपल आर पनिश। एक ऐसा स्थान होता है जहाँ रोमन कैथोलिक चर्च में ये विश्वास करते हैं कि जो मृत आत्मा है, जो मृत लोग हैं, उनको पनिश किया जाता है बुरे कामों के लिए। मतलब आप उसे बोल सकते हो नरक। सबको पता है कि नरक में जाओगे, नरक मतलब कि जहाँ बहुत दुख या तकलीफ दिया जाता है। तो पकटरी का मतलब होता है नरक, लेकिन किस सेंस में होता है? रोमन कैथोलिक चर्च के सेंस में, है ना। और दूसरा होता है यातना यानी कष्ट, यानी कि आप बोलेंगे अ सिचुएशन इन विच योर सफ़र, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कष्ट में हैं, आप सफ़र यानी दर्द में हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सबको पता है। तो उसे बोलते हैं पकटरी।
यानी हेल, नरक, लिम्बो। याद कैसे करेंगे? देखिए लिखा है कि पक्टरीज, इसे आप बोलिए पूरा गेट। पूरा गेट आ रहा ना, प्यूआर पूर और गेट, तो पूरा गेट तोरी क्या होगा? नरक यानी कष्ट। कष्ट जैसे आप किसी बहुत बड़े बिल्डिंग में जाएं या किसी आप पिकनिक स्पॉट पे गए हैं मंदिर पे, मानिए वहाँ काफ़ी सारे गेट हैं और वो काफ़ी हाईली पे है, जैसे केदारनाथ दर्शन कर रहे हैं, वैष्णो माता, तो लोग बोलते हैं ना कि पूरा गेट तोरी कष्ट कष्ट मिलेगा, पूरा गेट तोरी नरक नरक मिलेगा, है ना। तो ऐसे आप यहाँ से याद कर सकते हैं। लास्ट आपका है गार्निश। तो गार्निश का मतलब होता है टू डेकोरेट अ डिश ऑफ फूड, यानी कि खाने में किसी डिश को सजाना, उसको आप बोलते हो गार्निश। सिनोनिम्स वही डेकोरेट या फिर एडॉर्न। कैसे याद होगा? गार्निश सबको पता है, पेंट आता है और इसी पेंट सब लोग अपने घर को सजाते हैं, तो गार्निश जैसे शब्द आ गया तो बिल्कुल सिंपल सा है, गार्निश पेंट आता है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो ट्रिक यदि आपको अच्छी लगे तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।